आपको वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों हम में से हर एक को प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो वचन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं समझती हूँ कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर दिस सीजन। परमेश्वर का वचन ये महत्वपूर्ण है और हमारे इस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी एज ऑफ नाउ इस वचन का कोई टाइटल नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी यदि आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट एज रेजिंग द बार ऑफ योर फायर। अपने अंदर परमेश्वर के प्रति जो रिवाइवल है, जो आग है, उसके बार को हमें रेस करने का टाइम है। वी आर इन द 8th मंथ ऑफ दिस ईयर। हम इस वर्ष के 2024 के 8वें महीने के अंदर हैं। और कमिंग 3 मंथ्स, अगले 3 मंथ्स, या ये समझ लीजिए 4 मंथ्स इंक्लूडिंग अगस्त, अगस्त को मिलाकर हमारे पास लगभग 3.5 मंथ्स हमारे पास हैं। एंड होली स्पिरिट इज स्टिरिंग मी अप कि परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरित करता है कि मैं आपके साथ इन बातों को शेयर करूं। और सिर्फ आपके साथ नहीं, जो कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, यकीन मानिए ये मेरा भी भाग है। एक्चुअली दिस इज फॉर मी ऑल्सो। ये बातें मेरे को टीच करने के लिए नहीं मिली हैं, ये बातें मेरे खुद के सीखने के लिए हैं। और साथ में मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। जो भलाई की बातें होली स्पिरिट मुझे दे रहे हैं, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, उन्नति के लिए, और साथ में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि नाउ द टाइम हैज कम। बहुत टाइम हुआ जब हमें फीड किया गया, यानी कि हमें उत्तम भोजन से तृप्त किया गया। एंड समटाइम्स वी से मिल्क यू गेट, बट फॉर मीट यू हैव टू गो। यानी कि दूध हमें अपने आप लाकर दिया जाता है। मतलब बहुत छोटा अगर बच्चा होता है, उसे उसका प्रयास नहीं करना होता, दूध उसे लाकर दिया जाता है। लेकिन मीट यानी कि सॉलिड फूड, ठोस आहार, उसके लिए जो है वो एक परिश्रम और एक कदम उठाना होता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि इस समय हम अपने डिसर्नमेंट, यानी कि अपने परख की आत्मा और अपने आत्मिक फैकल्टीज को, अपने आत्मिक जो परमेश्वर ने हमारे अंदर स्पिरिचुअल फैकल्टीज दी है, उनको शार्प करते हुए हमारे पास जो वक्त है उसके अंदर हम प्रिपेयर हो जाएं। क्योंकि कुछ स्क्रिप्चर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला स्क्रिप्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, निर्गमन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, एक्सोडस 4 और उसका 2 and 20। निर्गमन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका दूसरा वचन और 20। ये दो स्क्रिप्चर्स मैं पहले आपके लिए रीड कर रही हूं। यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। यहोवा ने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है। दिस इज माय सेंट्रल पोर्शन। परमेश्वर का वचन आज आपसे, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बहुत बिजी हैं हम अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने कार्यों में, अपने रूटीन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने घर के कार्यों में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बिफोर दिस ईयर कम्स टू एन एंड, एक बार वापस से अपने आप से सवाल करो कि परमेश्वर ने आपके हाथ में क्या दिया है। वॉट इज योर रॉड? वेयर इज योर रॉड? परमेश्वर ने आपके हाथ में, जैसे परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? जो कुछ आज परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, वॉट एवर गॉड हैज प्लेस्ड इन योर हैंड एज ए गिफ्ट, परमेश्वर ने आपको यूनिकली बनाया है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 139 में लिखता है, साम 139 में, कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। हम में से किसी एक को भी परमेश्वर ने एक कॉपी की तरह नहीं बनाया कि एक प्रिंट निकाला और उसी की जेरोक्स कॉपी 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 पेस्ट नहीं किया है। हम में से हर एक को परमेश्वर ने इतना
यूनिक, इतना अद्भुत, इतना डिफरेंट बनाया है। कई बार लोग बताते हैं इस चीज को कि हम में से किसी के भी जो फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, इसलिए जो हमारा फिंगरप्रिंट होता है, आई स्कैनर, आइरिस जो होता है, बायोमेट्रिक में आई स्कैनर्स यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी दो लोगों का वो एक समान नहीं होता। हमारे फिंगरप्रिंट्स इतने यूनिक होते हैं। एक ही फैमिली में माता पिता बच्चों के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं। परमेश्वर ने इतने हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर ने इतना यूनिकली, इतनी अद्भुत रीति से, और परमेश्वर ने हमें बहुत ही खूबसूरत रीति से डिजाइन किया है। और हम में से हर एक के जीवन में एक, हमारे हाथ में एक रॉड, एक गिफ्ट परमेश्वर ने अपनी ओर से अपनी एक सिग्नेचर सील आपके लाइफ में डिपॉजिट किया है। कई बार हम एक ब्लेम गेम करते हैं। ब्लेम गेम का मतलब क्या है कि देखिए, मैं बहुत कुछ इसलिए नहीं कर पा रहा या कर पा रही क्योंकि मेरे बॉस मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे परिवार वाले मुझे समय नहीं देते, मेरा बिजनेस मुझे अलाउ नहीं करता, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी कैन से सो मेनी थिंग्स, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जब तक हम इन सारी बातों के कर्टन के पीछे अपने आप को हाइड करेंगे, अपने बिजनेस के पीछे अपने आप को छुपाएंगे, अपने जॉब के पीछे, अपने फैमिली के पीछे, अपने इन कारणों को, एक्सक्यूज को एक कर्टन बनाकर, तब तक हम अगर इसके पीछे अपने आप को हाइड करेंगे, हमारा डेस्टिनी, यानी हमारा जो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ, परमेश्वर की ओर से हमारे लाइफ के लिए जो ब्लूप्रिंट है, क्योंकि इफिसियों 2:10 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए उन भले कार्यों को तैयार किया है ताकि हम उसमें चलें। परमेश्वर ने आज बैठकर मेरे और आपके लिए, जब हम प्रेयर कर रहे हैं, हम कई बार सोचते हैं मैं प्रेयर कर रही हूँ, लॉर्ड शो मी द वे, प्रभु मुझे मेरा भविष्य में मुझे क्या करना है, मुझे बताइए, मुझे अगला कदम सिखाइए, मुझे अगला डायरेक्शन दीजिए। तब परमेश्वर बैठ के अपने कंप्यूटर खोल के सोच रहे हैं, हाँ ठीक है, नीलिमा के लिए मुझे आगे क्या प्लान करना चाहिए, अब क्या करूं। ओहो, जब तक नीलिमा के बात को मैं अटेंड कर रहा हूं, तब तक अंशु का काम डिले हो रहा है, अभी अंशु भी पूछ रही है कि मुझे आगे क्या करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफिसियों 2:10 कहता है, मैं आपके लिए एक बार उस वचन को जरूर पढ़ना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत ही प्रिय वचन है, जो मैं इसे बहुत अपने जीवन में मैं इस वचन को बहुत बार मनन करती हूँ। इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम इत्तेफाक नहीं है, हम कोइंसिडेंस नहीं है, हम किसी का मिस्टेक नहीं है, हम कहना चाहिए यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। वचन कहता है इफिशियंस 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम कोई भी चीज, आप जानते हैं, यदि आप कुछ भी बनाते हैं तो बनाने से पहले आपके पास एक दर्शन होता है। आप यूं ही नहीं बनाते। आज एक आप स्पेशल बिरयानी बना रहे हैं तो यूं ही नहीं होता। आप सोचते हैं आज मेरे साथ गेस्ट होंगे, या हो सकता है आज अपनी फैमिली को आप एक अच्छा ट्रीट देना चाहते हैं। कोई भी काम करने से पहले आपके पास एक विजन होता है, एक दर्शन होता है, एक मोटिवेशन होता है, एक इंस्पिरेशन होता है, एक प्रेरणा होती है जो आपको उस काम को करने के लिए तैयार करती है। कोई भी काम यूं नहीं होता कि हम चलते चलते चलो ये कर लिया। मैं एक मेजर प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, टाइम्स हम एक हॉबीज के अंदर कुछ काम कर सकते हैं, बट मैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हमें उस, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत ही तराशते हुए और बड़े दर्शन के साथ अपने स्वरूप, अपनी समानता, अपनी सांसों को, अपने परमेश्वरत्व को, अपने पवित्रात्मा को, अपने पुत्र के लहू को देकर इतना इन्वेस्टमेंट मेरे और आपके अंदर किया है। इतना इन्वेस्टमेंट मेरे आपके अंदर परमेश्वर ने किया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम उन भले कार्यों के लिए सिरजे गए हैं। हमारी, इंग्लिश में लिखा है कि we are created in Jesus Christ. We are created in Jesus Christ for good works, for the good works which God prepared beforehand.
which God prepared beforehand, उन भले कार्यों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, that we should walk in him, that we should walk in them, कि हमारे पहले से लिखा है कि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। तो हम एक इत्तेफाक नहीं है और हम एक कंफ्यूज्ड परमेश्वर की आराधना नहीं करते। वचन में लिखा है गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। गॉड इज अ गॉड ऑफ सिस्टम्स, गॉड इज अ गॉड ऑफ एक्सलेंस, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्यूटिफुल प्लान्स। परमेश्वर सिद्धता का परमेश्वर, सिस्टम का परमेश्वर, खूबसूरती और उत्तम बातों को रचने वाला परमेश्वर है। और जिन भले कार्यों को उसने मेरे और आपके लिए सिरजा है, पहले से प्रिपेयर किया है, वो चाहता है कि हम उसे डिस्कवर करें, हम उसे डिस्कवर करें। हमारी प्रॉब्लम वहीं आती है जब हम बिना जाने अपना टाइम, अपनी एनर्जी को हम अनजानी बातों पे खर्च करते हैं और उसके बाद हम निराश हो जाते हैं। क्योंकि जो कल्पनाएं यिर्मयाह कहते हैं 29:11 में, जो कल्पनाएं वो तुम्हारे विषय में करता है वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं। परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए सिद्धता की हैं, लाभ की हैं, उद्धार की हैं, अनंत जीवन की हैं, चंगाई की हैं, भलाई की हैं। वो अपने दासों के कुशल से प्रसन्न होता है। उसकी सारी भलाई की कल्पनाओं को साइड में रखकर यदि हम उसे डिस्कवर करने में फेल हो रहे हैं, तब हम जाकर कंफ्यूजन है, तब फ्रस्ट्रेशन है, तब निराशा है और तब होता है ब्लेम शिफ्टिंग। ब्लेम शिफ्टिंग का मतलब है कि आज मैं ये नहीं कर पा रहा, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। आज मैं वो नहीं बन पाया, इसके लिए मेरे माता पिता जिम्मेदार हैं, या हमारे पास इतना पैसा नहीं था, या मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, या मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, या मुझे कभी किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको इन सारी बातों से ऊपर उठने के लिए परमेश्वर कहता है कि नए वर्ष का इंतजार न करो, वरन तुम्हारे पास समय है, आज ही वो समय है। वरन नेक्स्ट मंथ में कहीं ना कहीं किसी डेट पर इब्रानी कैलेंडर के अनुसार, हिब्रू कैलेंडर के अनुसार रोश हशाना यानी कि उनका नया वर्ष नेक्स्ट मंथ यानी कहीं ना कहीं सितंबर में हिब्रू कैलेंडर के अंदर वो एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, और हम उसके बाद लगभग जनवरी में प्रवेश करते हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि हम कायरोस मोमेंट्स यानी कि परमेश्वर की ओर से अपॉइंटेड टाइम्स की बात करें, यदि हम परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए टाइमिंग्स की बात करें, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है दिस इज द टाइम व्हेन यू डिस्कवर योर रॉड। ये टाइम है, हो सकता है आप अपने रॉड को जानते हैं, पहचानते हैं और आपने उसे परमेश्वर के लिए दिया भी है, लेकिन हो सकता है कुछ समय से, कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से उसे परमेश्वर उसे कहीं ना कहीं वो दब गया। हमारे बिजनेस में, हमारे विचारों में, हमारी थकान में, हमारी निराशा में, हमारे कंफ्यूजन में, हमारे व्यस्तता में कहीं वो रॉड दब गया। आज परमेश्वर का आत्मा पूछता है, जैसे उसने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है, वो बोला लाठी है। तब परमेश्वर ने कहा उसे डाल दे भूमि पर। और उसका प्रयोजन क्या था? जब वो एक बार लाठी डाला गया, उसके बाद वो सर्प बना, सर्प बनने के बाद वापस उससे मूसा ने उठाया और वापस वो एक रॉड बन गया। वो एक टेस्टिमोनी, एक गवाही, एक सिग्नेचर, वो एक सील था। कि किस बात का सील था? कि लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया है। आपका रॉड इस बात की गवाही देता है कि आप अपनी मर्जी से नहीं हैं, आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, वरन परमेश्वर ने आपको दर्शन देकर इस काम के लिए खड़ा किया है और इस काम के लिए तैयार किया है। दिस रॉड इज द सिग्नेचर, इट इज द टेस्टिमोनी। ये गवाही देता है कि तेरे परमेश्वर ने तुझे दर्शन देकर खड़ा किया। तुझे किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया, आपको किसी पास्टर ने, प्रचारक ने, किसी ने आपको पुश नहीं किया, आपको किसी ने कहना चाहिए कि
घुमा फिरा के बातों में उलझाकर आपको नहीं आगे बढ़ा रहा। ये परमेश्वर है जिसने आपको दर्शन दिया है और आपका रॉड आप पहचानना है। अगर आपको मेरी बात हो सकता है एकदम से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझे बताइए आपने मुझे किस रॉड से ब्लेस किया है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे ये कह सके कि परमेश्वर ने मेरे अंदर कोई भलाई, कोई रॉड, कोई सिग्नेचर, कोई भी इंस्पिरेशन, कोई दर्शन, कोई बर्डन, कोई दिशा न दी हो। ये बात हमें किसी और से नहीं, किसी पुस्तक से नहीं, लेकिन स्वयं होली स्पिरिट आपके जीवन में इस बात को विटनेस करते हैं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम एस्तर की तरह अपनी डेस्टिनी में हैं, यदि हम इतने खूबसूरत हैं कि किसी राजा के महल में स्थान मिले और हम वहां से एक बड़ी जाति और एक कौम को मृत्यु से बचा सकते हैं, तो वो एस्तर है। लेकिन परहैप्स हो सकता है मेरे पास वो खूबसूरती नहीं, हो सकता है मैं किसी राजा के महल में नहीं, हो सकता है मैं एक बड़ी कौम को बचाने के लिए मेरे पास वो सारे कहना चाहिए कि मेरा वो कॉलिंग, वो एबिलिटी नहीं। तो क्या मेरे जीवन में कोई पर्पस नहीं? नो। अगर आप एस्तर बनकर पैलेस में नहीं है, तो आप देबोरा बनकर युद्ध भूमि में हो सकते हैं। हो सकता है एक देबोरा के समान परमेश्वर ने एक प्रॉफिट के समान और एक योद्धा के समान आत्मिक युद्ध में अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने एक कौम के लिए परमेश्वर ने आपको इंटरसेशन के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, औरों के इस जीवन के लिए जिनको आप जानते नहीं, जो आपके रिश्तेदार नहीं, उनके लिए भी परमेश्वर आपको बोझ देते हैं और आप प्रार्थना करते हैं। हो सकता है एस्तर नहीं तो देबोरा, बी समथिंग। कुछ तो आपके पास रॉड है, उसको आज निकाल कर उसे तराशना है, उसे फिर एक बार परमेश्वर के कदमों में रखना है, ताकि ये संसार देख ले कि आपके पितरों का परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है। हमारा एनकाउंटर फेक नहीं है, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, हमारी गवाही जो है वो कहानियों पर आधारित नहीं है, हमारा विश्वास जो है वो कहानियों पर आधारित नहीं है, लेकिन एक सच्चा परमेश्वर के साथ मुलाकात से हम इस जीवन को डिराइव कर रहे हैं। हालेलुया। यदि देबोरा नहीं, मैं तबीता के विषय में पढ़ रही थी। तबीता, तबीता जिसका नाम दोरकस भी है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 36 से रेफरेंस लेकर आप बाद में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में 36 से लेकर 42 में उसके बारे में मेंशन है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसके 36 से लेकर 40-42 वचन तक उसके विषय में लिखा है। आप सब उस बात से परिचित हैं कि तबीता न तो वो राजकुमारी बनकर महल में थी, न वो देबोरा के समान एक भविष्यवाणी करने वाली एक योद्धा थी। वो एक सिंपल स्त्री थी, वो एक सिंपल साधारण स्त्री थी। और उसकी खूबसूरती क्या थी? उसकी खूबसूरती ये थी कि उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने आकर रो रो कर उसके विषय में गवाही दी। विधवाओं ने कहा, ये कपड़े देखो, ये सुंदर कपड़े देखो जो देबोरा ने, सॉरी, ये तबीता ने, डॉर्कस ने बनाए हैं। वो बहुत बड़ी भविष्यवक्ता शायद न थी, वो बहुत खूबसूरत राजमहल में रहने वाली एस्तर के समान महारानी शायद न थी, वो एक दाऊद के समान योद्धा नहीं थी, वो हो सकता है सारा के समान विश्वास की आदि माता नहीं थी, वो हो सकता है कि रेबका के समान नहीं थी, हो सकता है वो मरियम के समान नहीं थी, लेकिन वो जो उसके पास परमेश्वर ने जो रॉड दिया था वो उसको खूबसूरती से अंजाम दे रही थी, जो उसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि जब हम सामने होते हैं लोग हमें प्रेज करते हैं कि ओ ये सिस्टर बहुत अच्छी हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन सच्चे गवाही आपके विषय में क्या है? जो आपके अनुपस्थिति में, आपके सामने जो होता है वो भी अच्छा है, लेकिन कई बार वो हो सकता है कि उसमें उतना सत्य ना हो, लेकिन आपके एब्सेंस में, आपके अनुपस्थिति में, आप जब वहां मौजूद नहीं है, तब आपके विषय में जो गवाही दी जाती है वो इस बात का सील और स्टैंप है कि तेरे पितरों का परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने तबीता तुझे दर्शन दिया है,
तेरे जीवन में सच्चा परमेश्वर का प्रेजेंस है, उपस्थिति है, तेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई है, तू झूठे एक विश्वास को फॉलो नहीं कर रही है, तेरा दर्शन सच्चा है, परमेश्वर का सिग्नेचर तेरे जीवन पर है। तबिता के विषय में लिखा है कि वो बहुत उसके पास गुड वर्क्स करने का हार्ट था, भले भले कार्य करने का, भले भले कार्य करने का। और वो कपड़े बनाती थी विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके पास नहीं होते थे। मैं सोचती हूँ उसके हाथ में एक कुशल कारीगर का गिफ्ट था। हम कभी कभी बहुत बड़ी गिफ्टिंग्स की बात करते हैं, सारा जो राष्ट्रों की आदि माता बनी, दैट्स ब्यूटीफुल। लेकिन परमेश्वर का वचन इतना ईमानदार है कि वहां सारा का के विषय में लिखा है, वहां तबिता के विषय में लिखा है, जो कि एक टेलर थी और उसका गिफ्ट था सुंदर कपड़ों को बनाना। लेकिन कपड़े तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन वो कपड़े बनाते हैं और खुद पहनते हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं? यदि मेरे गिफ्ट से केवल मुझे लाभ हो रहा है, यदि हम कपड़े बनाते हैं, हम बुटीक कर रहे हैं, हम डिजाइनर बन गए और उससे जो लाभ हो रहा है उसको मेरा परिवार ही कंज्यूम कर रहा है, तो उसके दायरों को बढ़ने की जरूरत है। आपको अपने कर्टेन्स को बढ़ाने की जरूरत है, अपने टेंट को बढ़ाने की जरूरत है, अपने अपने तंबुओं के स्थान को चौड़ा करने की जरूरत है, अपने कर्टेन्स को चौड़ा करने की जरूरत है। आप अपने कार्यों की ब्लेसिंग्स को औरों तक पहुंचाने की, क्योंकि तबिता एक कुशल कारीगर थी, एक अच्छी डिजाइनर हो सकता है, एक अच्छी ड्रेस डिजाइनर थी, एक अच्छी टेलर थी, लेकिन उसकी गिफ्टिंग्स के द्वारा उसने दूसरों को वस्त्र पहनाए और उसने भले कार्यों से औरों के जीवन में आशीष को रिलीज किया। उसके पास जो था, मुझे बहुत टच किया तबिता के विषय में जब मैं पढ़ रही थी कि इसके विषय में इतनी खूबसूरत बात बाइबल रिकॉर्ड करती है। लिखा है जब उसकी मृत्यु हुई और पतरस उस स्थान पर आया तो जो स्त्रियां और विधवाएं थी वो रो रो कर उन कपड़ों को दिखा रही हैं कि देखो ये काम है उसका। मैं सोचती हूँ वो कुशल टेलर के से बढ़कर एक परमेश्वर का छाप ली हुई बेटी थी, जिसने लोगों के जीवन में ऐसा काम किया था कि उसकी सील, उसका स्टैंप, उसका काम की छाप उनके जीवन में इतनी सॉलिड थी। क्या परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करता है कि आपके पास क्या है? क्यों ये ना कहें कि मेरे पास क्या है, मैं बहुत बड़ा स्टेज मेरे पास नहीं है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री मेरे पास नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस मेरे पास नहीं है, बहुत बड़ा करियर मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है उस पे फोकस न करें। अगर हम दाऊद नहीं बन सकते जो कि योद्धा था, जिसने युद्ध जीत जीत कर अपने दायरों को बढ़ाया और उसने अपने कहना चाहिए देश को पहले यहूदा पर राजा बना, उसके बाद यहूदा और इज़राइल दोनों का राजा बनकर उसका अभिषेक हुआ। यदि दाऊद नहीं बन सकते तो सैमुअल बन सकते हैं, जिसने पूरे इज़राइल में सर्किट करते हुए, घूमते हुए वो सबकी सुधि लेता और उनके जीवन में भविष्यवाणी करता, उनके जीवन में काउंसलिंग करता, उनका मार्गदर्शन करता, उनके बीच उनके प्रॉब्लम्स को सेटल करता, उनकी लड़ाइयों को सेटल करता, उनको परमेश्वर का मार्ग दिखाता, राजाओं को भी मार्ग दिखाता, आम लोगों को भी मार्ग दिखाता। यदि योद्धा नहीं तो प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं तो शिक्षक। अक्विला, प्रिस्किला। प्रिस्किला एक ऐसी स्त्री थी जो वचन को थोड़ा सा जानती थी, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से, बाइबल की स्कॉलर नहीं थी कि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य सारी बातें, हिब्रू भी आता, ग्रीक भी आता, बहुत नहीं था, जो था उसी से वो औरों को कहती थी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वही उद्धार करता है। जब पौलुस ने देखा कि ये दोनों पति पत्नी, इनके पास वचन है, इनके पास थोड़ा है, लेकिन ये ईमानदार हैं, इसमें ये मेहनत करते हैं, ये लोगों के लिए पैशनेट हैं। आज सबसे कीमती कमोडिटी क्या है मालूम है आपको? आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो टाइम है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये टाइम ही है। अगर कोई ये सोचता है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मनी है तो वो गलत है, क्योंकि मनी को भी अर्न करने के लिए आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने जॉब में 6 घंटे 8 घंटे समय देते हैं, उस समय के बदले आपको मनी मिलता है। यदि समय किसी के पास ना हो तो वो बहुत सारे कार्य है जो नहीं कर सकता।
आपके पास जो, लेट नॉट योर टुमारो बी एंग्री दैट यू डिड नॉट डू एनीथिंग टुडे। ऐसा ना हो कि आपका कल, आने वाला कल आप पर नाराज हो कि आज आपने वो बीज क्यों नहीं बोए। आज का समय, आज यदि आज तुम परमेश्वर का वचन सुनो, ना करो अपने हृदय को कठोर। क्या रॉड है आपके पास? सिंपल से सिंपल चीज जो आप कर सकते हैं, क्या आप ईमानदारी से प्रार्थना कर सकते हैं? जस्ट कम अप विद दिस थिंग इन दिस, टुवर्ड्स दिस ईयर एंड। ये ना कहें कि मैं बहुत टैलेंटेड नहीं, मुझे कंप्यूटर नहीं, क्या नहीं आता उसको साइड में रखिए और अपने अंदर शांति से 3 दिन का समय परमेश्वर से लीजिए। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूं। 3 दिन, 1 वीक, 15 डेज, जितना समय आपकी आत्मा में आपको प्रेरणा मिलती है कि परमेश्वर मैं आपके किंगडम के लिए क्या कर सकती हूं। क्योंकि हम अपने परिवार के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, हम अपने जॉब में 8 से 10 घंटे ईमानदारी से देते हैं, हम अपने बिजनेस में टाइम देते हैं, और हम इन सारी बातों को देने के बाद हम कहते हैं प्रभु हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन क्या हमारे बॉस ने हमें यह जीवन दिया है? क्या हमारी फैमिली ने हमें जीवन दिया है? ये जीवन, ये समय प्रति भोर को उसकी करुणा आप पर और मुझ पर नहीं होती है। और ये समय, ये काइरोस मोमेंट्स, ये टाइम, ये सांसें, ये जीवन, ये एनर्जी, ये परमेश्वर है जो आपको देते हैं। ये परमेश्वर है, वो हमारे जीवन के ऑथर हैं। मनुष्य रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन ने मुझे और आपको सांसें और जीवन दी है। और हमारा ये कहना कि गॉड आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर आपसे हमारी क्षमता से बाहर की उम्मीद भी नहीं रखते। परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमारे साथ पेशेंस रखते हैं, हमें धीरज के साथ लेकर चलते हैं। वो कौन सा एक छोटा बीज है जिसको आप कहते हैं परमेश्वर मैं ये कर सकती हूँ, मैं प्रतिदिन प्रार्थना कर सकती हूँ। हो सकता है आप एक कमरे के अंदर कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और वो लोग भी शायद नहीं जानते कि आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि इस किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में जो प्रतिफल है, जो रिवॉर्ड सिस्टम है, वो मनुष्य डिसाइड नहीं करते। वो मनुष्य डिसाइड नहीं करते, क्योंकि मनुष्य देखी हुई बातों के अनुसार डिसाइड करते हैं। जैसे सैमुअल ने कहा कि ये बहुत ही ऊंचा है, ये देखने में खूबसूरत है, आर्मी में ट्रेनिंग ले रखी है, शायद यही राजा बनने के योग्य हो। लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्यों के समान नहीं है। परमेश्वर उन बातों को देखते हैं जो कोई नहीं देख सकता। परमेश्वर ने उन बातों को देखा है जब आपने आंसू बहाए उनके लिए जो आपके शायद कोई ब्लड रिलेटिव्स भी नहीं है, और आपने प्रार्थना की है और आपने कहा परमेश्वर आप इन्हें चंगा करें, आप इनको मार्गदर्शन करें, आप इनको उन्नति दीजिए, आप इनकी सहायता करिए, आप इनकी मदद करिए। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और आपके छोटे से छोटे एक कटोरे ठंडे पानी का यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका भी प्रतिफल आप नहीं खोएंगे, तो आपके एक कटोरे ठंडे पानी का प्रतिफल यदि व्यक्ति नहीं खोता, तो अगर आपने कटोरे भर के आंसू बहाकर प्रार्थना किए हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर कहता है कि आपके आंसुओं को, आपकी प्रार्थनाओं को, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है कि परमेश्वर ने उसे गोल्डन सेंसर, धूपदान, सोने की धूपदान में परमेश्वर ने उसे वैल्यू दिया है, उसे कीमत दी है। परमेश्वर ने उसे इकट्ठा किया है, और वो प्रार्थनाएं, वो जो इंटरसेशन, जो सप्लिकेशंस आपने औरों के लिए और अपने परिवार के लिए, उद्धार के लिए किए हैं, वो सब सोने के गोल्डन सेंसर में इकट्ठी करके परमेश्वर की वेदी पर उंडेल दी जाती है, और वो एक सुगंधित खूबसूरत सुगंध बनकर उठती है, और स्वर्गदूत उसे उसे उससे आज्ञा पाते हैं, और वो पृथ्वी पर चलते हैं, और वो उन कार्यों को अंजाम देते हैं। विश्वास रखें, आपका प्रतिफल बड़ा है, लेकिन आप अपने रॉड को छोटा ना समझें, अपने गिफ्ट को छोटा ना समझें। जो कुछ परमेश्वर का आत्मा कहता है कि एक छोटा बीज भी, आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपने मुझे कौन सा गिफ्ट दिया है, आपने मुझे कौन सा गिफ्ट दिया है। मैं आपसे कह रही थी आपका समय सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है।
कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं यदि आपने किसी को अपना टाइम दिया है। कई बार मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है इस आत्मिक जगत में कि वो सिस्टम अपने आप हमारे लिए न्याय को प्रकट करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे द्वारा कई बार हम जो कार्य करते हैं, हमें परमेश्वर चाहते हैं कि उसमें निखर जाओ, उसमें चूक ना हो। जैसे हम देख रहे थे वो मत्ती 25 अध्याय में वचन में लिखा है, वो आप अपने आप बाद में पढ़ सकते हैं, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। मैथ्यूज 25 1 से 12, फूलिश वर्जिन्स एंड वाइज, 5 बुद्धिमान कुमारियां और 5, उस वचन में हिंदी में मूर्ख लिखा है, लेकिन मैं उसके विषय में और स्टडी करना चाहती हूँ क्योंकि हिंदी में शब्दकोश बहुत लिमिटेड है और बहुत ब्लंट है। मैं सोचती हूँ वो इतना ब्लंट शब्द नहीं है मूर्ख के समान, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विषय में ये कहा गया है कि बात ये नहीं है, सिन एंड राइचियसनेस की बात नहीं है कि कोई पापी है और कोई धर्मी है। ये सारी की 10 कुंवारियां थी, ये पवित्र थी, ये धर्मी थी, लेकिन कहां चूक गए। बात ये नहीं थी कि ये अपवित्र थे या पापी थे या ये दुष्ट थे। ये सब के सब 10 की 10 कुंवारियां पवित्र और धर्मी और दूल्हे से मिलने के योग्य कैटेगरी में आ रही थी, लेकिन इनकी चूक वहां हुई। इनके पास मशाल भी थी, इनके पास आग भी थी, लेकिन इनके पास ऑयल नहीं था एक्स्ट्रा। जब वेट करना पड़ा, ये तैयार नहीं थे, ये तैयार नहीं थे। लुक फॉर योर ऑयल। आज वो लैंप जो है, मशाल, परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे रास्ते के लिए उजियाला है। लैंप जो है परमेश्वर का वचन। हो सकता है मेरे पास वचन है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के साथ जो रिश्ता और जो पवित्र आत्मा के साथ संगति, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा के साथ जो मेरे जीवन के लिए नेक्स्ट स्टेप को जानने की चूक जो है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि नहीं, अब तैयार हो जाओ। क्या रॉड है आपके पास, उस रॉड को निर्गमन के अंदर 4:20 में लिखा है, जब मूसा, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी अब तुम जहां भी जाना ये रॉड लेकर जाना। क्यों? क्योंकि ये साधारण रॉड नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से ये एक गवाही है, ये एक सिग्नेचर है, ये परमेश्वर का तुम्हारे जीवन पर हस्ताक्षर है कि तुम्हारी मुलाकात जिंदा परमेश्वर से हुई है, तुमने सच्चे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण किया है। और 4:20 में लिखा है, तब मूसा अपनी पत्नी और अपने बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। जब परमेश्वर ने उसे भेजा मिस्र की ओर, परमेश्वर ने कहा जा अपने कर्म भूमि पर जा, जहां पर तुझे कार्य करना है, जहां तुझे मेरे नाम के लिए खड़ा होना है, जहां तुझे मेरा कार्य पूरा करना है, मेरे प्रोजेक्ट, मेरे एजेंडा, मेरे असाइनमेंट को अंजाम देना है, उस जगह पर जा। अपने परिवार को लेकर जा, अकेले ना जाना, परिवार को लेकर जाना, लेकिन अपना रॉड भी मत भूलना। अपना रॉड, ये ना हो कि परिवार को लेकर पहुंच गए, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके अंदर रिवाइव किया है, आप एक, परमेश्वर ने आपको एक ऐसी आवाज दी है जिसे सुनकर दुष्टात्मा कांपते हैं और बीमारियां भाग जाती हैं। परमेश्वर कहते हैं उसे तराशो, उसे तराशो, उस पर मेहनत करो, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आओ, उसे लेकर परमेश्वर की वेदी पर रख दो, उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और ठहरे रहो। वेट ना करो। ये नहीं कि जिस दिन सप्लाईज बहुत, मेरे पास 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक में आएंगे तब मैं ये काम करूंगा। डोंट वरी अबाउट द सप्लाईज। कहां से धन आएगा इस काम को करने के लिए, उसकी चिंता ना करें। उस नाम की चिंता ना करें, अरे मेरे पास बहुत बड़ा नाम होगा तब मैं इस कार्य को करूंगा। उस गधे का वेट ना करें जिस पर बैठकर आप एक शानदार एंट्री लेने वाले हैं। जैसे यीशु मसीह को वो एक गधा जिस पर वो विशाल, वो विराजमान हुए, लोगों ने कपड़े डाले, होसन्ना के गीत गाए, और तब यीशु मसीह ने एक ग्रैंड एंट्री ली जेरूसलेम के अंदर, और वो अंदर प्रवेश करते हैं। मुझे भी एक ऐसी ग्रैंड एंट्री का इंतजार है, मुझे भी एक ऐसा शानदार एंट्री, एक ऐसा काम जो मुझे एकदम दुनिया में अनाउंस कर देगा। ये सारी बातें हमारे मन को, हमारे दिमाग को, हमारे
लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और बहुत सी बातों में अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं परमेश्वर का कार्य बहुत डिफरेंट है, बहुत सटल है। यीशु मसीह 30 वर्ष तक शांति से बैठे रहे। होली स्पिरिट जानते थे कि यीशु मसीह तैयार हो रहे हैं। होली स्पिरिट जानते थे कि वो मंदिर में बैठकर वचन की शिक्षा ले रहे हैं, वचन का वाद विवाद जो धर्म गुरु हैं उनके साथ कर रहे हैं। होली स्पिरिट साइलेंटली उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, साइलेंटली उसे देख रहे थे। ऐसा लगता था कि यीशु मसीह कभी कोई मिनिस्ट्री कर भी पाएंगे क्या? 20 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, कब करेंगे? क्या प्रोग्राम है आपका? कुछ करना है? किस इरादे से आप इस पृथ्वी पर आए हैं? सही टाइम आया जब यीशु मसीह पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि आई एम प्लीज्ड, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, और मैंने इसका अभिषेक किया है। एक अपॉर्चुन टाइम जब आप साइलेंटली परमेश्वर के काम को जो आज आपके पास है उसे शक्ति भर करें। आप क्या कर सकते हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप बताइए, मैं एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन अगर आपको लगता है कि बड़ा कमिटमेंट है, एक हफ्ते में एक बार मैं किसी दूसरे परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगा। या आप कोई भी एक काम जो शत्रु आपको लगातार बोलेगा ये तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला, एक हफ्ते में एक परिवार के लिए प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप शत्रु की आवाज को न सुने, आप परमेश्वर के वचन को देखें। जेनेसिस 8:22 में लिखा है कि जब तक आकाश और पृथ्वी है और जब तक सूर्य चंद्रमा सितारे हैं, जब तक गर्मी और सर्दी और वर्षा ऋतु है, तब तक बीज बोने और फल लाने का सिद्धांत है। यदि एक प्रार्थना बीज के रूप में बोई गई, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के लिए बोलूं, यदि मैं प्रार्थना करती हूं बिंदु सिस्टर के लिए एक बीज के रूप में, परमेश्वर मेरी बहन को चंगा करे, परमेश्वर मेरी बहन को उद्धार, उनके परिवार में छुटकारा, आपको क्या लगता है आत्मिक जगत में मैं बीज बो रही हूं। शत्रु मुझे कहता है कुछ नहीं हो रहा, उस बहन के जीवन में कोई कार्य नहीं हो रहा, लेकिन मुझे शत्रु की आवाज को ध्यान नहीं देना है, उसको सत्य नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। और वचन परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं बीज बो रही हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस बीज को एक दिन फलवंत होना है, और जब वो फलवंत होगा, वो एक बीज एक फल नहीं लाएगा, एक बड़ी कटनी, एक बड़े हार्वेस्ट को लाएगा। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा तू जातियों का पिता है, तू जातियों का पिता है। सारा भी इब्राहिम को कहती तू जातियों का पिता है। इब्राहिम सारा को कहता तू जातियों की आदि माता है, तू राष्ट्रों की आदि माता है। वो कहते रहे, कुछ परिवर्तन न हो रहा था। फिर उनके पास एक फल आया इसहाक के रूप में। उन्होंने कहा हम जातियों के, राष्ट्रों के आदि माता हैं, ये हमारा सिग्नेचर है, ये परमेश्वर का हस्ताक्षर है, ये इसहाक परमेश्वर की हस्ताक्षर है, ये रॉड है जिसे मैं परमेश्वर की वेदी पर, इब्राहिम ने उसे ले जाकर वेदी पर रख दिया, माउंट मोराया पर रख दिया। पर उसने कहा ये मेरा पुत्र नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ हस्ताक्षर है, ये परमेश्वर का सिग्नेचर है मेरे जीवन पर, और इस पर मेरा अधिकार नहीं कि मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती, मैं इसे इंजीनियर, मैं इसे बिजनेसमैन, मैं इसे ये बनाऊंगी, उसके बाद उसके जीवन में वो सारे सपनों को जो मैंने देखे पूरा करूंगी। नो, पर उसने कहा ये परमेश्वर की वेदी पर रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर का है, उसने दिया है, ये उसका रॉड है जिसके द्वारा वो बड़े बड़े काम करेगा। और मैं नहीं जानती इब्राहिम और सारा ने कितने जातियों को देख पाए, लेकिन आज भी बाइबल का वचन कहता है कि लाजर, और जब वो धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में लिखा है लाजर की मृत्यु हुई और वो इब्राहिम की गोद में जाकर बैठा। इब्राहिम आज भी देख रहा है मैं राष्ट्रों का पिता हूं, मैं विश्वासियों का पिता हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की असंख्य भीड़ मेरे गोद में आकर बैठती है, और इस काउंटिंग को, इस गिनती को अंत नहीं है। और मैं सच में परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो राष्ट्रों का पिता बना, वो राष्ट्रों की आदि माता बनी। परमेश्वर का वचन मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। एक बीज जो आप बो रहे हैं, एक छोटा बीज, लेकिन
परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करें कि प्रभु एक हफ्ते में या मैं एक महीने में एक बार प्रार्थना, छोटा कमिटमेंट करें लेकिन उस पर खड़े रहें। कई बार क्या होता है, हम बड़े कमिटमेंट्स करते हैं और हम जब उस पर खड़े नहीं रह पाते, ये शत्रु का ट्रैप होता है। परमेश्वर हमें क्षमा करता है, जैसे कि उस पिता के समान जिसका उड़ाऊ पुत्र था, उसने सारी संपत्ति उड़ा दी, वो सब कुछ गलत करता है, फिर भी परमेश्वर का प्रेम उसका इंतजार कर रहा है, धीरज कर रहा है, अपने बेटे को लौटने के लिए हृदय से पुकार रहा है। पिता की वाइब्रेशंस उसे खींच रही हैं, लौट आ, अपने पिता के पास लौट आ। सच ये है, लेकिन शत्रु कहता है अब तेरा पिता तुझसे नफरत करता है, तुझे देखते ही शूट कर देगा, तूने उसकी संपत्ति भी खत्म की और उसका नाम भी मिट्टी में मिलाया, कितना नाराज होगा तेरा पिता तुझसे, भूल के भी पिता के घर पे मत जाना। लेकिन उस उड़ाऊ पुत्र ने, लिखा है, जब वो होश में आया उसने कहा पिता के घर में, और शत्रु का झूठ समझ में आया। पिता कहता है मैं तेरा इंतजार कर रहा था, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं दरवाजे पर खड़ा होकर तेरा इंतजार नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि हर बुराई से मेरा प्रेम जयवंत होगा। मैं बुराई से ना हारा, लेकिन मैं भलाई से बुराई को मैंने जीता है। मैं जानता था मेरा प्रेम में उतनी सामर्थ है कि हरेक वेश्याओं के प्रेम और हरेक बुराई, हरेक सुअरों के खाने, हरेक बर्बादी जो शत्रु ने तेरे लिए रची थी, उन सब बंधनों से तोड़कर मेरा प्रेम तुझे लौटाकर मेरे पास लेकर आएगा। यदि परमेश्वर के प्रेम में वो सामर्थ है, कोई भी बातें हमें किसी भी तरह के बंधनों में नहीं रख सकती। अगर शत्रु कहता है तेरे इस प्रार्थना से, तेरे इस छोटे से बीज से क्या लाभ, उसे स्थान न दीजिए। कहिए परमेश्वर, मैं कह रही हूं, हमारे कमिटमेंट्स बड़े होते हैं तो कई बार हम फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद शत्रु हमें गिल्ट फीलिंग में, दोष की भावना में ऐसा फंसाता है कि हमें फिर उठने नहीं देता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है स्टेप बाय स्टेप, प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, लाइन अपॉन लाइन, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप। जो लोग जैसे सिखाते हैं, फाइनेंस के विषय में सिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट के विषय में, वो कहते हैं बड़े टारगेट्स ना रखें, छोटा सा टारगेट रखें कि ठीक है मैं एवरी मंथ 1,000 रुपीज मैं जमा करूंगा, उसके बाद हर साल उसमें थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा। जब आपको लगेगा इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक कॉर्पस इकट्ठा होता है, जो आपके बोझ के बिना, आपके जाने बिना, आपके परेशान हुए बिना, अपने आप, जब ये संसार के लिए वैल्यूएबल है, ये वर्क करता है, तो परमेश्वर के राज्य के लिए तो ये मल्टीप्लाई करता है। परमेश्वर के राज्य के लिए जो आपने बीज बोया है, एक छोटा बीज, आप कहते हैं मैं एक परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी, आप कहते हैं मैं एक व्यक्ति को काउंसलिंग करूंगी, आप कहते हैं मैं एक बार मैं अपनी आराधना के गीत से परमेश्वर की आराधना करूंगी मीटिंग में, आप कहते हैं मैं एक छोटा काम करूंगी, मैं एक किसी, आप खुद से नहीं करना चाहते, आप किसी के टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप चाहे कोई भी चर्च में हो, कोई भी फेलोशिप में हो, आप कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हम किंगडम ऑफ गॉड के लिए अकाउंटेबल हैं। हम किसी कलीसिया के लिए, किसी मनुष्य के लिए बढ़कर, हमें जो परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने सबसे अधिक जो बात की, वो किंगडम ऑफ गॉड की बात की है। अगर आप चारों गॉस्पेल्स पढ़ेंगे, सुसमाचार में किंगडम ऑफ गॉड, किसी मनुष्य का किंगडम नहीं, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। आप किसी भी जगह के भागी हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में एक टीम के रूप में, भाई बहन, मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं एक परिवार, यदि मैं जानती हूं कि मैं इस परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहती हूं, फाइन। आपको लगता है कि आप मुझे बताइए, किसी परिवार के साथ मिलकर महीने में एक बार मैं उन्हें ब्लेस करूंगी, मैं उनको महीने में एक बार फोन करूंगी, कॉल करूंगी और उनके लिए प्रार्थना करूंगी, उनके परिवार के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, और हो सके तो काउंसलिंग करूंगी। ज्यादा नहीं, महीने में एक बार कर पाऊंगी, मेरे पास बहुत। आपके उस बीज को परमेश्वर ऑनर करते हैं, आपके उस बीज को परमेश्वर आदर करते हैं, और मल्टीप्लाई करना, उसको बहुगुणित करना, 2 रोटी 5 मछली को मल्टीप्लाई करने का काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए।
आप उस मैग्नीट्यूड को ना देखें, 5,000 लोगों को मैं कैसे खिलाऊंगी, मेरे पास तो सिर्फ 2 रोटी है, उसकी चिंता ना करें। व्हाट यू हैव, आपके रॉड को आप परमेश्वर के ऑल्टर पर, परमेश्वर की वेदी पर रख दीजिए और कहिए, प्रभु मैं सिर्फ ये कर पाऊंगी। मैं 1 महीने में 1 बार किसी एक परिवार को कॉल करूंगी, उनके न्यूज लूंगी और उनके लिए प्रार्थना करूंगी। यदि उनके पास अच्छी गवाही है, मैं उनके साथ मिलकर धन्यवाद करूंगी। यदि वो परेशानी में है, मैं उनके साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करूंगी, उनका हाथ बढ़ाऊंगी। हमने इस बात को देखा। हम कई बार सिर्फ ये सोचते हैं हमें क्या मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं मैं, परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया। ये हमारा फैमिली का और हमारा व्यक्तिगत कोवेनेंट है। हमने कभी भी किसी से कोई डिमांड नहीं किया कि हमें ये दो, हमें ये दो। हमने यही जाना है कि हम परमेश्वर के किंगडम के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो हम दे सकते हैं वो है हमारा वक्त हम दे सकते हैं, हमारा टाइम। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, उसके बढ़कर कुछ भी नहीं, क्योंकि टाइम से ही सारी बातें जनरेट होती हैं। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। टाइम को इन्वेस्ट करें। आप कह सकते हैं मैं सिर्फ 10 मिनट प्रार्थना के लिए दे सकती हूँ इस परिवार के लिए। हो सकता है हम किस, आपके पास क्या गिफ्ट है, आप एक अच्छे टीचर हैं, आप बोल सकते हैं कि मैं इस बारे में इनको गाइड कर सकती हूँ। आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आप हो सकता है एक अच्छे सिंगर हैं, आप कह सकते हैं मैं एक बार आपके साथ गीत गा सकती हूँ। आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप तबिता के समान परमेश्वर ने आपको एक अच्छे कुकिंग का गिफ्ट दिया है, आप कर सकते हैं। कोई एक बात के लिए आप कमिट कर सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा कुक कर सकती हूँ। क्या मैं एक मील बनाकर, हर बार एक ही व्यक्ति को नहीं, यदि किसी के पास कमी है, घटी है, हर महीने एक व्यक्ति को मैं एक अच्छा मील बनाकर, एक अच्छा कुकिंग करके मैं उनको दे सकती हूँ और उनको जाकर बोल सकती हूँ कि परमेश्वर ने ये प्रबंध आपके लिए किया है, परमेश्वर ने मेरे हाथों में कुवत दी, मेरे हाथों में ग्रेस दिया है और मैं ये इसको कर पाई हूं। ये आपके लिए गिफ्ट है और आप इसे ले और परिवार के साथ परमेश्वर को वर्शिप करें और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको बढ़ाए और परमेश्वर आपको इस काबिल बनाए कि आप एक चेन के समान, मैं आज आपके घर पर एक मील, एक भोजन लेकर आई हूं, कल आप 4 लोगों के घर पर भोजन या मील को लेकर जा सकते हैं। ये गिफ्ट होता है। इस बारे में तो कहूं तो मेरा ये बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं है। मैं बहुत ही एक मतलब बिल्कुल लेस देन एवरेज कुक हूं, इसलिए मैं इस बात को बोल रही हूं कि ये गिफ्ट है करके। क्योंकि जो लेस देन एवरेज कुक होते हैं उनको पता होता है कि एक गिफ्टेड कुक होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है और ऐसा कर पाना, मैं अमेज्ड रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही खास और बहुत शानदार गिफ्ट है। यदि आप एक बहुत अच्छी डिश बना सकते हैं और साथ में किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, स्पेशली वो जो जो एक अच्छा डिश खा नहीं सकते। अपने अपने लोगों को तो बिरयानी सब खिलाते हैं, मैं अपने भाई को खिलाऊं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आप अपने मील को शेयर कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप और जल्दी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। शार्प 3 o'clock हम रेडी रहते हैं, हम थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने का पर्पस भी यही है कि किसी का कुछ मिस ना हो, हम आपको मैक्सिमम डिलीवर कर सकें। और हम यही कोशिश करते हैं कि अपने टाइम के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपनी मनी के साथ जो कुछ हम कर सकते हैं, किसी तरह से, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए, चाहे वो हमारे राजस्थान में हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, लेकिन यदि किंगडम ऑफ गॉड को हम बढ़ा सकते हैं, एक छोटा बीज आपकी ओर से, आपका एक कमिटमेंट आपको वैल्यूएबल रिजल्ट्स दे सकते हैं, किसी के लिए बड़ी ब्लेसिंग बन सकते हैं। हम इस विषय पर और आगे बात करेंगे, प्रभु ने अगर अनुग्रह दिया तो हम आगे और बात करेंगे। और मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको लगता है कि ये वचन आपको ब्लेस कर रहा है तो हम इसे यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं। आप जिनको, ये भी एक सेवा है, आप वचन शेयर नहीं कर सकते, सपोज आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा वचन क्लैरिटी से नहीं बता सकता, तो आप वचन को दूसरों को शेयर कर सकते हैं या आप जूम लिंक शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति को वचन की जरूरत है, हमारी किरण दीदी वो इस काम में बहुत शानदार है, उनको जो भी लगता है कि ये व्यक्ति नीड में है, आप उनको जूम लिंक शेयर करती हैं और उनको कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं ताकि वो प्रार्थना से, वचन से उन्नति पाए। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूंगी, आइए हम सब एक क्षण के लिए
आंखों को बंद करें और ये वीक आपके लिए होमवर्क का होगा, हम सब के लिए, मेरे लिए भी, न केवल आपके लिए, मेरे लिए भी, कि मांगे प्रभु मेरा रॉड क्या है, ये क्या है जो छोटे से छोटा बीज है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, लेकिन कॉन्स्टेंटली कर सकती हूँ और मैं जिसके द्वारा ब्लेसिंग बन सकती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।